Hello everyone, how are you my dears? I hope that you all lovely guys will be good. This is Sabah and welcome to my channel The Pioneer Away Taylor. So today we will study a poem, A Tiger in the Zoo. And before start the poem, let's know something about the poet. So guys, इस poem को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने and he was a famous Welsh poet and short story writer. He was born in 1921 in Wales. 1921 में वेल्स में इनका जन्म हुआ. ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फेमस थे. पोएट बहुत ज़्यादा मतलब मीन्स ये लिखते थे पोएट्री भी और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी करते थे. ये लेस्ली नॉरिस had decided at an early age that he would become a poet. He was very much interested in the poem of डायलन थॉमस एंड वेलन बैटकिंस. इन्होंने बहुत ही छोटी सी एज में डिसाइड कर लिया था कि वो एक पोएट बनेंगे और इनका जो इंटरेस्ट था वो डायलन थॉमस की पोएम और वेलन बैटकिंस की पोएम में इंटरेस्ट बहुत था. His first poem was published in 1938 but his first book of poetry came out in 1943. इन्होंने अपनी जो पहली पब्लिश की बुक वो 1943 में थी, लेकिन इनकी जो पहली पोएम पब्लिश हुई थी वो 1938 में थी. इन जुलाई 1942 नॉरिस ने मैरिज की कैथरीन से, जो कि किटी के नाम से जानी जाती थी. दे मूव टू इंग्लैंड एंड ट्रेन्ड देमसेल्व्स टू बी टीचर्स. ही शॉट टू फेम विद हिज फर्स्ट पब्लिकेशन फाइंडिंग गोल्ड. इनको जो फेम मिली वो उनकी फाइंडिंग गोल्ड जो इनका पहला पब्लिकेशन था उससे मिली. फिर his work won various awards including the Cholmondeley Poetry Prize and the Catherine Mansfield Memorial Award. इनको इतने अवार्ड्स भी मिले इनकी पोइट्री के ऊपर और इनकी जो डेथ हुई वो 2006 में हुई. तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेस्ली नॉरिस का. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम अ टाइगर इन द जू. सो गाइज दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ये पोएम जो है ये एक ऐसी कंट्रास्ट पोएम है जिसमें एक ऐसा टाइगर जो कि जू में बंद है केज में और एक ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल में है. इनके बीच में कंट्रास्ट किया गया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. ये पोएम जो है ये पहले क्या होती है, जू में होती है और उसके बाद फिर से जंगल में आती है. यहाँ पर हम देखेंगे कि दो टाइगर हैं ऐसे, एक अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है और एक जू में है. तो दोनों के बीच का जो बिहेवियर है उसको हम देखेंगे. और सबसे बड़ी बात गाइस कि ये पोएम जो है ये पर्सनिफिकेशन फॉर्म में लिखी गई है. मीन्स यहाँ पर टाइगर को ही का यूज किया गया है. लेट्स स्टार्ट स्टेंजा. ही स्टाक इन हिज वेवेज स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. ही यूज किया गया है. ही हम यूज करते हैं जनरली इसको पता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इट. बट यहाँ पर ये पर्सनिफिकेशन दिया गया है, पर्सनिफाई किया गया है टाइगर को और उसके गुस्से को ह्यूमन बींग के गुस्से के साथ. तो ये जो स्टेंजा है ये आपका जू में है. इट मीन्स ये टाइगर जो है ये जू को इंडिकेट कर रहा है. स्टाक इन इज वेवेड स्टेप. वो स्टाक मीन्स होता है वॉक स्लोली. वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है. कहाँ पर, उसके जो क्लियर स्ट्रिप्स हैं उसके बॉडी पर वो सब दिख रही हैं, शो हो रही हैं. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. वो अपने केज के अंदर ही, अपने जो भी उसका एरिया है उस केज का उसके अंदर ही वो धीरे धीरे से स्लोली वो चल रहा है, घूम रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. रेज मीन्स होता है एंगर. किस में, बहुत ज़्यादा गुस्से में. उसके जो पैर हैं, जो उसका पॉज होता है, जो नीचे का पैर होता है वो पैड्स होता है बिल्कुल वेलवेट की तरह से सॉफ्ट होता है, उन पर वो चल रहा है और उसका गुस्सा शो कर रहा है. जिस तरह से वो चल रहा है वो अपने गुस्से को दिखा नहीं पा रहा है किसी को और वो सिर्फ धीरे धीरे से वॉक कर रहा है अपनी केज के अंदर ही. नेक्स्ट स्टेंजा है गाइज यहाँ पर. ही शुड बी learning in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अभी वो जो फर्स्ट स्टेंजा था वो ऐसे टाइगर के बारे में था जो कि जू में था और ये है यहाँ पर बिहेवियर का जो लेस्ली नॉरिस है वो बताते हैं यही टाइगर अगर जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. वो छाया में बैठ करके, लर्किंग मीन्स होता है छुप करके अपने शिकार का इंतजार करना. अगर वो जंगल में होता तो इस टाइम वो गुस्से से टहल नहीं ना रहा होता, बल्कि वो क्या करता, वो वेट कर रहा होता कहीं पर भी छुप करके. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. कहाँ पर, मूविंग स्लोली. बहुत ही धीरे धीरे लंबी लंबी घासों के अंदर से छुप करके अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता. या फिर नियर द वाटर होल, या फिर वो
वाटर होल में कोई भी नदी या फिर कोई भी तालाब वहाँ पर छुप करके बैठा होता है। और किसके अंदर, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे डियर जो होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनकी तलाश में वो बैठा होता। कंपैरिजन टू किसके, जो केज में भी टहल रहा है, इसके कंपैरिजन में वो ये काम कर रहा होता। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज, bearing his wild fangs, his claws, terrorizing the village। अगर वो ये काम ना कर रहा होता, मीन्स अगर वो शिकार का वेट ना कर रहा होता, तो ये कहाँ जाता, ये विलेज में चला जाता और वहाँ जो फॉरेस्ट के जो जंगल के एज पर बने हुए विलेज होते वो वहाँ पर चला गया होता। और क्या कर रहा होता, अब तक वो घरों के आसपास में चक्कर लगा रहा होता, अपने गुस्से से जो उसके दांत थे वो दहाड़ रहा होता, अपने चमकीले दांतों को दिखा रहा होता, अपने क्लास को ऊपर उठा रहा होता और विलेज वालों को, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको फ्राइटनिंग यानी कि डरा रहा होता ये सारा काम कर करके। अगर वो अपने जगह पर यानी अपने शिकार का वेट ना कर रहा होता तो ये कर रहा होता, अगर वो इस सारा कुछ जाता। तो जो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेंजा है वो हमारा मूव होता है जंगल की तरफ, और फर्स्ट स्टेंजा जो था वो था जू के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम आते हैं। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन अभी जो उसकी शक्ति है वो सब कुछ कहाँ पर है, वो कंक्रीट सेल के पीछे है, उसके अंदर है, उसकी शक्ति लॉक कर दी गई है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ क्या कर सकता है, वो विजिटर्स जो वहाँ पर आने वाले जू में हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ अपने लेंथ, जो उसकी केज की लेंथ है, उसको ही नाप सकता है। अब यहाँ पर लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और यहाँ पर पोएट बता रहा है कि टाइगर जो अपनी लास्ट आवाज़ नाइट को सुनता है वो क्या होती है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या करती हैं, ये जो किसी भी एरिया को कवर अप करती हैं, देखती हैं रात को उसकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी सिर्फ उसकी आवाज़ वो सुना करता है और अपनी ब्रिलियंट आइज में चमकीली आंखों को उठा करके सिर्फ यही तारों से पूछता रहता है कि आखिर कब तक वो इस जगह पर रहेगा। ऐसा यहाँ पर पोएट ने बताया है, जो कि है लेस्ली नॉरिस। सो गाइस, ये पर्सनिफाइज किया गया यहाँ पर। पोएट ने हमें टाइगर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह लिया है, उसके गुस्से को ह्यूमन बीइंग के गुस्से की तरह दिखाया, वो वर्किंग जो वो करता था। तो गाइज, अगर हमें अपने नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया जाता है, अगर हमें अपने घर से हटाकर किसी जगह पर भी लॉक कर दिया जाए, तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा जिसको जो खुला होता है उसको पूरी फ्रीडम मिली होती है जंगल के अंदर, वो टाइगर केज में बंद है, तो जाहिर सी बात है उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज होगा। सो गाइज, ये थी आपकी पोएम अ टाइगर इन द जू। This is from my side and I hope that you guys must have understood this lesson very well. Guys, if you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to get new videos. Hit like button and comment and share more and more. Take care. Bye bye. Have a nice day.